जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, जहां पर दुनिया के अंदर एक देश खुद को सबका मसीहा बना करके बैठा है, जो जब चाहे किसी के ऊपर टैरिफ लगा देता है, जब चाहे सामने वाले को ट्रेड करने से बंद कर देता है, या यदि उसके साथ ट्रेड नहीं किया तो दूसरे देश के ऊपर टैरिफ लगा देता है। इस तरह के काम जहां पर एक देश कर रहा है, उसी के बीच एक खबर निकल कर आती है कि भारत ने उस देश को इन्वाइट किया है जिसके ऊपर अभी तक के सबसे ज्यादा सैंक्शंस चल रहे हैं, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगाए गए हैं। और वो लगाए किसके द्वारा गए हैं? तो वो लगाए गए हैं अमेरिका के द्वारा। यानी कि भारत ने रसिया को अपने यहाँ पे इनवाइट किया है, और इनवाइट किया है किस चीज के लिए? एक नेवल एक्सरसाइज करने के लिए। और ये नेवल एक्सरसाइज कहां पर की जाएगी? ये नेवल एक्सरसाइज भारत का जो इंडियन ओशियन है, यानी कि हिंद महासागर है, वहां पर एक्सरसाइज की जाएगी। भारत ने यूं तो इनवाइट 135 देशों को कर दिया है। भारत का कहना है कि आप हमारे यहाँ पर आइए और जो हिंद महासागर का हिस्सा है उसको पहचानिए, वहां पर किस तरह की नेवल एक्सरसाइज की जाती है, वहां पर किस तरह के युद्ध लड़ने की किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, उस चीज को जानिए आप। यानी कि पूरी दुनिया के 135 देशों को भारत ने इनवाइट किया है और कहा है आप बढ़िया से यहाँ पे आइए। पहले हम मीटअप करेंगे, उस मीटअप के बाद में आपका स्वागत किया जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर इस एरिया में पूरी तरह से अपनी जो सेनाएं हैं, जो आपकी नेवी है उसकी और भारतीय नेवी की साथ में जो ड्रिल है वो की जाएगी। यानी कि दोनों देश मिलकर एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें भारत ने रसिया को अपने यहाँ पे इन्वाइट करते हुए रसिया को इन्विटेशन दिया है। जिस चीज का अगर कहें कि बुरा किसको लगेगा, तो वो लगेगा सीधे सीधे अमेरिका को। क्योंकि अमेरिका ने रसिया के ऊपर इतने ज्यादा सैंक्शंस लगा करके रखे हैं कि अमेरिका का कहना है कि रसिया को कोई भी देश अपने यहाँ पे इन्वाइट किस तरह से कर सकता है। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, पुतिन की भारत यात्रा हुई थी। जब भी पुतिन के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए थे, अमेरिका का मानना था कि भारत के अंदर पुतिन किस तरह से जा सकते हैं। हमने तो इनके ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगाए हैं, कोई किस तरह से बना सकता है? ये टेरिफ पे टेरिफ लगाए जा रहे हैं। भारत के ऊपर पहले 25% टेरिफ लगाया, फिर उन्होंने 25% और लगाया, भारत के ऊपर पूरा 50% टेरिफ लगाया। ये दुनिया का खुद को प्रिंसिपल बनाए बैठे हुए हैं। इन्होंने जो कह दिया समझो वही हो जाएगा। लेकिन आज के टाइम में इनकी वैल्यू उतनी रही नहीं है, क्योंकि भारत ने इनका तोड़ ढूंढा है। भारत ने एक तरफ रसिया को अपने यहाँ पे बुलाया, दूसरी तरफ उसी यूरोप को भी अपने यहाँ पे बुलाया जिस यूरोप के साथ में अमेरिका साथ में बैठ करके रोटी खाता था। मतलब कहते हैं कि एक ही थाली में से आधी आधी रोटी कभी अमेरिका और यूरोप खाया करते थे। उसी यूरोप को भारत ने अपने यहाँ पे बुला लिया और उस यूरोप के साथ में ट्रेड डील कर ली। मतलब कि अमेरिका के साथ में भारत की ट्रेड डील कई दिनों से सस्पेंड में चल रही है, हो नहीं पा रही है, डिले होती जा रही है। और यूरोप के साथ में भारत ने तेजी से ट्रेड डील कर ली है। तो भारत ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ रसिया के साथ में ही जो बातें करनी शुरू की है, ये रसिया को अपने साथ में साधने की कोशिश की है। भारत ने यूरोप को भी अपनी तरफ मिला लिया। जब हमने यूरोप के साथ में डील की, तो हमने रसिया का भी साथ नहीं छोड़ा। हमने रसिया को भी बताया कि आप हमारे मित्र हो और हम हमेशा से आपके साथ रहने वाले हैं। इसीलिए आज भारत जो रसिया है उसके साथ में मिलन 2026 की जो एक्सरसाइज है वो करने जा रहा है। ये मिलन जो नेवल एक्सरसाइज है, ये 1995 से शुरू की गई है। हर 2 साल के अंतर्गत ये करवाई जाती है। इस बार जो है इसका 13वां संस्करण है। यहाँ पर रसिया का एक जो जहाज है वो ओमान से निकलेगा, और ओमान से निकलने के बाद भारत में आएगा। भारत में आकर ये विशाखापट्टनम वाले हिस्से में 18 से 25 फरवरी के बीच में जो है एक्सरसाइज करेगा भारत की नेवी के साथ में। जब ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी तो ये व्लादिवोस्टोक चला जाएगा। यानी कि एक पूरा ही परिक्रमा ये ओमान से भारत से होता हुआ व्लादिवोस्टोक रसिया तक ये परिक्रमा है, ये पूरी परिक्रमा पूरी करने वाला है रसिया। साथ साथ ही ये सब कुछ किया इसीलिए जा रहा है क्योंकि थोड़े दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, जब अमेरिका है दुनिया के ऊपर टेरिफ पे टेरिफ लगाया जा रहा था और दूसरी तरफ वेनेजुएला के ऊपर हमला करके वेनेजुएला को अपने कब्जे में ले लिया था, तब उसने अमेरिका ने क्लियर बताया था कि ना रसिया उसकी हेल्प करने आया वेनेजुएला की, और ना ही चाइना उसकी हेल्प करने आया। इसका मतलब ये क्लियर साफ हो गया था कि रसिया और चाइना अमेरिका के सामने टिक नहीं सकते। तो अमेरिका को ये लगने लगा था कि आज के टाइम में दुनिया में सबसे बड़ा देश मैं ही हूं। तो अमेरिका को काउंटर करने के लिए उस टाइम पर रसिया, चाइना और ईरान, इन तीनों ने, आप जानते हो ये तीनों जो है अमेरिका के दुश्मन कहलाए जाते हैं आज के टाइम में। तो इन तीनों देशों ने मिलकर, जिन्हें ब्रिक्स प्लस कंट्री कहा जाता है, इन कंट्रीज ने मिलकर साउथ अफ्रीका के साथ में, साउथ अफ्रीका के अंदर ही, यानी कि उसका जो केप ऑफ गुड होप है उस हिस्से के पास में आकर तीनों ये चारों देश मिलकर के एक्सरसाइज करते हैं और ब्रिक्स कंट्री इसमें पूरी तरह से शामिल होते हैं। नेवल एक्सरसाइज की जाती है। लेकिन उस टाइम पे एक बहुत बड़ा देश मिसिंग था और वो देश था इंडिया। इंडिया ने यहाँ पर जो है एक्सरसाइज में ज्वाइन नहीं किया था। इंडिया ने क्यों ज्वाइन नहीं किया था? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, भारत उस गुट में कभी भी शामिल नहीं होता है जो नेवल एक्सरसाइज में या फिर सैन्य अभ्यास में काम में लिए जाते हैं। भारत का कहना है कि हम अमेरिका के जो काम कर रहा है अमेरिका, उसका कड़ा प्रतिरोध करते हैं, लेकिन अमेरिका के खिलाफ आप ये जो एक्सरसाइज है वो करने जा रहे हैं।
आप जो ये नेवल एक्सरसाइज कर रहे थे ये अमेरिका के विरोध में की जा रही थी, इसीलिए भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। क्योंकि जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था और भारत आजाद हुआ था, उस टाइम पर भी भारत ने नाम मूवमेंट जो था वो चलाया था, यानी कि ना हम रसिया की तरफ जाएंगे ना हम अमेरिका की तरफ जाएंगे, हम किसी भी देश के तरफ शामिल नहीं होंगे। तब भारत ने ये क्लियर बताते हुए इनको नेग्लेक्ट किया था और अपना जो नॉन अलाइन मूवमेंट है वो चलाया था। इसी तरह का भारत ने भी यहाँ पे बाइकआउट किया और भारत ने यह कहा कि हम किसी भी देश के खिलाफ अगर कोई एक्टिविटी की जाएगी या सैन्य अभ्यास किया जाएगा तो हम उसमें शामिल नहीं होंगे। इसी तरह से भारत ने यहाँ पर बाइकआउट किया था। लेकिन फिर रसिया को तो हमें साधना ही था, तो रसिया को साधते हुए भारत ने रसिया के साथ एक डील की, और डील ये की कि भारत का जो रसिया के अंदर जो पैसेंजर प्लेन बनाया जाएगा वो पैसेंजर प्लेन अब भारत के साथ में मिलकर के बनाया जाएगा और भारत के लिए बनाया जाएगा। इसीलिए आप जानते हो कि रसिया का जो सुपर सुपर जेट 100 है, दरअसल हुआ क्या, जब रसिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तब रसिया के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगा दिए गए थे वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, जिसमें यूरोप भी शामिल था। उन्होंने सैंक्शंस ये लगाए कि रसिया के अंदर जितने भी चाहे पैसेंजर प्लेन हो या ना हो, उन पैसेंजर प्लेन को अब कोई भी पार्ट्स दिया नहीं जाएगा वेस्टर्न कंट्री के द्वारा, और ना ही उन पैसेंजर प्लेन को और भी पैसेंजर प्लेन की यदि जरूरत होगी रसिया को तो उनको दिया जाएगा। यानी कि रसिया को पूरी तरह से बाइकआउट किया जाएगा और रसिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, ना ही रसिया कोई पैसेंजर प्लेन उड़ा पाएगा और ना ही कोई पैसेंजर प्लेन बना पाएगा। तब रसिया ने अपनी जो फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी है उनसे कहा कि आप एक काम करिए, आप फाइटर जेट तो बना ही रहे हो, आप पैसेंजर प्लेन भी बनाइए। तो उन्होंने जो फाइटर जेट बनाने वाली कंपनियां हैं वो और पैसेंजर प्लेन बनाने वाली कंपनियां हैं वो, उन्होंने दोनों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसे यूएसी संगठन कहा गया। इन दोनों ने मिलकर अब उनके यहाँ पर एक पैसेंजर प्लेन बनाया और वो पैसेंजर प्लेन जो है पूरी तरह से स्वदेशी था। रसिया का वो पूरी तरह से स्वदेशी बनाया गया, यानी कि पूरा यूरोप का एक भी नट बोल्ट तक उसमें यूज नहीं किया गया। इस तरह का एक पैसेंजर प्लेन बनाया गया और वो पैसेंजर प्लेन विंग इंडिया एरोस्पेस 2026 का जब आयोजन किया गया हैदराबाद के अंदर, तो वहां पर उसको लाया गया और वहां पर लाने के बाद उसका बहुत अच्छे तरीके से डेमो दिखाया गया, उसको चलाया गया। तब वो चला, तब भारत को समझ में आया कि रसिया का ये जो फाइटर प्लेन है, जो ये पैसेंजर प्लेन है रसिया का, ये बहुत अच्छा रहने वाला है। इसीलिए भारत ने रसिया से ये कहा कि आप एक काम करिए, हमारे साथ मिलकर के ये काम करिए, यानी कि हिंदुस्तान एरो लिमिटेड जो है उसके साथ में मिलकर के आप इस तरह का प्लेन है वो बनाइए और भारत के साथ में मिलकर खुद का जो एक पैसेंजर प्लेन है वो बनाया जाए। तो भारत ने इस तरह का पैसेंजर प्लेन बनाने की बात की, क्योंकि पहले जो है या तो अमेरिका का बोइंग या यूरोप का एरोस्पेस, ये जो भी है इस तरह के पैसेंजर प्लेन चलते थे, खुद का कोई पैसेंजर प्लेन नहीं था। तो भारत ने रसिया को भी अपने साथ में मिलाया और रसिया की चीजों को यूज करके भारत के अंदर जो पैसेंजर प्लेन है वो बनाए जाएंगे। तो भारत ने यहाँ पे एक बड़ा गेम खेल किया। तो ये जो पैसेंजर प्लेन है, ये इस तरह का पैसेंजर प्लेन भारत के अंदर तैयार होकर के आने वाला है। साथ साथ ही भारत ने पहले ही 6 जो इस तरह के पैसेंजर प्लेन है वो रेडीमेड खरीद लिए हैं। पहले तो भारत का कहना है कि पहले हम इनका यूज कर लेंगे, तब तक जो बनकर के आए उसके अंदर ये पूरी तरह से स्वदेशी होने वाला है। इसके अंदर कोई भी विदेशी सामान नहीं लगाया जाएगा। जिस तरह से ब्रह्मोस बनाई गई उसी तरह से हमारे यहाँ पर ये पैसेंजर प्लेन बनाए जाएंगे। तो भारत ने इनका भी तोड़ निकाला, उसके बाद में भारत ने इन महाशय का भी तोड़ निकाला। भारत ने ट्रंप का तोड़ निकालते हुए क्या किया कि ट्रंप जो है भारत के ऊपर काफी ज्यादा टेरिफ लगाने लगे। टेरिफ क्यों लगाने लगे? क्योंकि ट्रंप का मानना था कि भारत रसिया के साथ ऑयल परचेस करके रसिया को पैसे दे रहा है, उस पैसों का रसिया यूज करके यूक्रेन के खिलाफ हथियार खरीदने में यूज कर रहा है और यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है, जिससे कि रसिया और यूक्रेन जो वॉर है वो समाप्त तो हो नहीं पा रहा है। तो इस तरह का इल्जाम भारत के ऊपर ट्रंप ने लगाया, जिसके बाद 25% तो रेसिप्रोकल टेरिफ लगाया गया और 25% जो है भारत के ऊपर रसिया के साथ व्यापार करने के इल्जाम में टेरिफ लगाया गया, जिसके बाद भारत के ऊपर 50% टेरिफ हो गया। तो भारत को एक बात समझ में आई कि भारत के ऊपर टेरिफ क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि हम रसिया के साथ में ऑयल परचेस कर रहे हैं। और टेरिफ कौन लगा रहा है? कभी अमेरिका लगा रहा है और अमेरिका के कहने पर ही जो है यूरोप लगा रहा है। और अमेरिका किनके हेल्प में के लिए लगा रहा है? क्योंकि अमेरिका लगा रहा है यूरोप की हेल्प के लिए, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि जिस दिन यूक्रेन को रसिया कब्जे में ले लेगा उस दिन फिर वो पोलैंड और इनके ऊपर भी हमला करके यूरोप के ऊपर हमला करेगा। तो यूरोप की हेल्प करने के लिए वो भारत को टेरिफ लगाकर रोकने की कोशिश कर रहा था। तो भारत ने यूरोप को ही अपने साथ में ले लिया। भारत ने यूरोप के साथ में जो है एफटीए साइन कर लिया और एफटीए साइन कर अमेरिका को और झटका दे दिया। अमेरिका वहां पे अपने सीनेटर्स को कह रहा है कि देखिए तुम यहाँ पे रहते हो, खाते यहाँ का हो और हेल्प हमारी नहीं कर रहे हो। वहां पर यूरोप ने जाकर भारत के साथ में जो एफटी है वो साइन कर लिया और भारत के साथ में जो उसकी डील है वो संपन्न हो गई, उसको फायदा मिल गया। भारत उसके साथ में बड़ी डील करने लगा। जहां पर हम यूरोप को बचाने के लिए भारत के ऊपर टेरिफ लगा रहे थे, आज वही यूरोप भारत की गोद में जाकर के बैठ गया है। तो अमेरिका को यहां पे भारत ने साथ लिया।
अमेरिका कोशिश करता है कि भारत को जो है आगे बढ़ने से रोका जाए। भारत की जो जीडीपी है, जो इकोनॉमी है, वो क्वार्टरली ईयर में बहुत तेजी से बढ़ने लगी है। उस चीज से अमेरिका बहुत ज्यादा जो है डिफेक्ट भी हो रहा है। अमेरिका को काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी हुई है। अमेरिका की जो खुद की फेडरल बैंक है वो भारत की तारीफ करती है। यदि अमेरिका भारत के ऊपर टेरिफ लगाता है तो भारत को दूसरा मार्केट ढूंढने की पहले तलाश करनी पड़ेगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।